हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 1111 में। आज का वीडियो है कि डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी इस वक्त कैसी है। बहुत सारे चेंजेस हो रही है करंटली, तो सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। ठीक है, तो अगर आपके साथ ये रेजोनेट होगा तो ले लेना, नहीं होगा तो इसे लेट गो कर देना। अपना दिल दिमाग खोलकर एनर्जी को सुनना, ठीक है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए वीडियो को पूरा देखना। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। देखिए करंटली मतलब जो कलेक्टिव में इस वक्त एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पेन वाली है डिवाइन मस्कुलाइन की। और ख़ुद को समझने की, खुद की गलतियों को भी देख रहे हैं। बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन अपने फेमिनाइन से कांटेक्ट कर रहे हैं और आने वाले 11/11 तक तो बहुत सारे कांटेक्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी भी इस वक्त है कलेक्टिव में। अपने फेमिनाइन के लिए डीएम बहुत ज़्यादा सेक्सुअली भी फील कर रहे हैं। वो बोलते हैं ना कि उनका सब्र का बांध टूट गया है, तो इस तरह से। और रिग्रेशन भी है, गिल्ट भी है। ओवरऑल डिवाइन मस्कुलाइन की पेनफुल एनर्जी इस वक्त है, तो डिटेल में बताऊंगी। इस वक्त जो हमारे डीएम हैं उनके हार्ट और माइंड में एक फ़ाइट चल रही है अपनी डीएफ के लिए। एक टाइम में वो आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं और सेम टाइम वो आपके लिए नेगेटिव भी सोच रहे हैं। अब नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि करंटली डीएम की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा पेन वाली है। पेन मतलब उन्हें इमोशनली भी हो रहा है, फिज़िकली भी हो रहा है और मेंटली भी उन्हें पेन हो रहा है। क्योंकि डार्क नाइट वाले डीएम भी है इस वक्त, ट्रांसफॉर्मेशन वाले डीएम जो है और जिनका ख़त्म होने वाला है। तो जब तक कि एनर्जी ख़त्म नहीं हो जाती, तो मतलब जब तक आप पेन को नहीं गले लगाते, नहीं एक्सेप्ट करते, तब तक आपके लाइफ में ग्रोथ नहीं होगी। जैसे कि पेन की एनर्जी हम पेन की जर्नी हम बोलते हैं, लेकिन इस पेन में ही हमारे सारे सवालों के जवाब रहते हैं। जब तक हम पेन को समझकर उससे लेसन नहीं ले लेते तो हमें आगे एक लेवल जाने का मौका नहीं मिलता, या फिर हम आगे जर्नी में नहीं बढ़ते। तो पेन को हील करके ही हम हमारी जर्नी को आगे ले जाते हैं। तो इस वक्त डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा पेन में है, पेन वाली एनर्जी है करंट में। करंट में कलेक्टिव के डीएम भी बहुत ज़्यादा ही फंसे हुए हैं। मतलब उनका ये हुआ है कि उनका दिल चाहता है, लेकिन सेम टाइम उनका दिमाग भी उन्हें रोक रहा है। क्योंकि इस वक्त डीएम जान रहे हैं कि पास्ट में उन्होंने कैसे अपने डीएफ का दिल तोड़ा था, और आज उनको ये एहसास डिवाइन दिला रहे हैं। जो उनके पर्सनल लाइफ में उथल पुथल चल रही है, वो उन्हें समझ में आ रहा है कि मैंने जो किया वही मैं इस टाइम भुगत रहा हूँ। बहुत सारे डीएम की गिल्ट वाली एनर्जी मुझे क्लियरली इस वक्त सेंस हो रही है। बहुत से डीएम तो कन्फेशन भी कर रहे हैं, मतलब वो दे रहे हिंट कुछ ना कुछ कि जैसे कि वो उन्होंने आपके साथ गलत किया, या फिर उन्होंने जो चूज़ किया था वो उनके लिए सही नहीं था। अब शायद वो आपकी वैल्यू समझने लगे हैं। बहुत सारे मस्कुलाइन ये कन्फेशन दे रहे इस बात का, भले ही उन्हें ट्विन फ्लेम के बारे में कुछ ना पता हो, लेकिन वो समझ रहे हैं कि ये जो इतना ज़्यादा इससे मुझे अट्रैक्शन फ़ील होता है, या फिर मैं क्यों खींचा चला आता हूँ। सब कुछ तो है लाइफ में, मैं खुद ही छोड़ के गया था और मैं खुद ही वापस आने के लिए सोच रहा हूँ। आपको बहुत पावरफुल भी देख रहे हैं। तो इस प्रकार की एनर्जी इस वक्त कलेक्टिव में है। डिवाइन मस्कुलाइन के बिल्कुल फाइट चल रही है उनके हार्ट और उनके दिमाग के बीच में, ठीक है। और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि कुछ तो मैंने अपने डीएफ के साथ गलत किया है। बट यही बात होती है कि जो वो सॉरी नहीं बोलते। हाँ, फील बहुत करते हैं, बट ईगो उतना बड़ा होता है ना, तो इतने आसानी से डीएम को सॉरी नहीं बोलने देता। डीएम ऐसा सोचते हैं कि अगर मैंने कुछ किया भी है तो अब सॉरी बोल के वो सुधारा तो नहीं जा सकता, क्योंकि वो इमोशन के बजाय अपने दिमाग को, अपने ईगो को ज़्यादा फीड करते हैं। तो इसकी वजह से वो यही सोचते हैं। लेकिन एट द एंड जब डिवाइन का इंटरवेंशन होता है लाइफ में, तो डिवाइन मस्कुलाइन मतलब अच्छे अच्छे लोग भी सॉरी बोल देते हैं। तो और डीएफ का क्या होता है कि उन्हें सॉरी सुनना होता है। वो बेचारी यही सोचती है कि
इसने मेरे साथ इतना किया है, एटलीस्ट ये ना आए लेकिन एक सॉरी तो बोल ही सकता है। लेकिन डीएम का ये रहता है कि अब तो हो गया, अब क्या बोलना सॉरी, है ना। अब पहली बात तो वो बोलेंगे नहीं, फील बहुत कर रहे, करंटली वो फील कर रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन उनका ईगो उन्हें कभी सॉरी नहीं बोलने देता। बहुत टाइम लगता है डीएम को सॉरी बुलवाने के लिए, है ना। करंटली हमारे डिवाइन मस्कुलाइन बहुत सारे सैड की एनर्जी में हैं। वो बहुत पेन महसूस कर रहे हैं, उन्हें फील हो रहा है, अकेलापन लग रहा है, साथ ही में नेगेटिविटी भी है। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे डीएम हैं, किसी किसी की डार्क नाइट चल रही है, किसी किसी का ट्रांसफॉर्मेशन मिडल तक है, किसी किसी का ट्रांसफॉर्मेशन अब 11/11 तक ख़त्म होने वाला है। क्योंकि 11/11 तक ये जो मैं एनर्जी बता रही हूँ इसका टाइमिंग भी 10 तारीख का है। तो जब हमारा 11/11 आएगा उस टाइम के बाद चीज़ें एकदम सडन से चेंज हो जाएंगी, बहुत सारे डीएफ और डीएम के दोनों के लाइफ में, ठीक है। तो सैड है आपके लिए, बहुत ज़्यादा एक्शन लेने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपसे मिलने का भी मन कर रहा है, सोच रहे हैं कि एक्शन ले लूँ, ठीक है, चाह रहे हैं, दिल कह रहा है, लेकिन पिछला जो पास्ट है उन्हें बार बार पीछे खींच रहा है अभी भी। क्योंकि बहुत से डीएम रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या किया था, या फिर उनकी खुद की गलतियों को वो देख रहे हैं, लेकिन अभी भी वो प्रोसेस में हैं, अपनी गलतियों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं कि उन्होंने क्या गलत किया है, या फिर उनसे कहीं कुछ तो भूल हो चुकी है। क्योंकि जब तक वो सीखेंगे नहीं तब तक यूनिवर्स भी उन्हें होल्ड करके रखेंगे, आने नहीं देंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि डीएम जब आते हैं, चाहे ऑन एंड ऑफ में आए या फिर परमानेंटली आए या फिर मिनी जो यूनियन होता है हम बोलते हैं उस टाइम पे आए, वो होता है हमारा डिवाइन टाइमिंग। क्योंकि दोनों भी जर्नी में चलते हैं और दोनों को भी पेन होता है। जब भी बहुत ज़्यादा पेन हाई लेवल जाता है या फिर डिवाइन को लगता है कि अब आपको एक दूसरे के लिए थोड़ा सा मतलब एक दूसरे की हीलिंग मिलनी चाहिए, तो आपका बोलना होगा या फिर कम्युनिकेशन या फिर फ़ोन पे बात, टेक्स्ट, आप एक दूसरे को दूर से ही देखोगे। तो इन सारी चीज़ें जो होती है वो सब डिवाइन टाइमिंग पे होती है, क्योंकि डिवाइन के बिना तो कुछ भी नहीं होता इसमें। करंटली बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन के हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, ठीक है। और जब हार्ट चक्रा ओपन होता है तो ये वही समय होता है डिवाइन मस्कुलाइन रियलाइज़ करते हैं कि उसने पास्ट में अपने डीएफ के साथ क्या क्या किया है, क्या वो चीज़ें हैं या फिर क्या वो सिचुएशन थी, वो क्या कंडीशन है, वो क्या ब्लॉकेज है जो मुझे उस पर काम करना है, या फिर मैंने क्या किया, मैं कितना रूड था, सब कुछ उनके दिमाग में पास्ट पूरा देख लेते, वो आपका बबल फेस पूरा रिमाइंड करने लगते हैं। क्योंकि जब भी हार्ट का ओपन होना स्टार्ट होता है डीएफ का, डीएफ के बारे में बता रही हूँ, तो वो अपने इनर मस्कुलाइन से जुड़ने लगती है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन उसे फील होने लगता है, प्यार अनकंडीशनल लव में धीरे धीरे आने लगती है। वही चीज़ सेम जब डीएम का हार्ट चक्रा ओपन होता है तो वो बहुत ज़्यादा अपने फेमिनाइन को मिस करने लगते हैं, उसके पेन को समझने लगते हैं। इसीलिए करंटली बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा पेन में हैं, अपने डीएफ को मिस कर रहे हैं, पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। पुराने दिनों में अगर आपका सेपरेशन किसी रीज़न से हुआ है उसको भी वो याद कर रहे हैं, उन्होंने आपके साथ कितना रूड रहा, उनका जो व्यवहार था उसे भी वो याद कर रहे हैं। और इसी वजह से डिवाइन मस्कुलाइन बहुत सारे जो होते हैं वो अपने डीएफ को इग्नोर करने लगते हैं, क्योंकि उनके दिमाग से डिवाइन फेमिनाइन कभी जाती ही नहीं। तो वो बहुत ज़्यादा लेट गो या फिर इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि ये मेरे दिमाग से चली जाए और मुझे कुछ सुकून मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता। और करंटली वो यही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बट यही है कि वो कर नहीं पाते, आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं अपने ही इमोशन से कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। देखिए इस टाइम डिवाइन मस्कुलाइन को फील सब हो रहा है, उन्हें होता भी है, वो बताएंगे नहीं लेकिन वो फील करते हैं, लेकिन वही वो बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं फेमिनाइन को। लेकिन जब सेपरेशन के बाद जब फेमिनाइन अपना काम कर लेती है उसके बाद उनकी जो अवेकनिंग स्टार्ट होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मस्कुलाइन की डार्क नाइट चल रही है, तो इस टाइम क्या हो रहा है कि उन्हें सब फील हो रहा है, लेकिन पता उन्हें कुछ है नहीं। तो वो बस जानते हैं कि कुछ अलग इस लड़की में है,
ये कनेक्शन कोई सिंपल वाला कनेक्शन है नहीं, ये बहुत ज़्यादा एक अलग ही मेरे ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं फ़ील किया इस प्रकार का। वो आपके साथ कनेक्शन को भी फ़ील कर रहे हैं और वही इंटेंसिटी कभी कभी उन्हें रनर बनाने के लिए मजबूर करती है। ठीक है, कितना भी आपका गंदा वाला सेपरेशन हुआ हो डीएफ, कितना भी आपके डिवाइन मस्कुलिन आपके साथ रूड रहे हो पिछले टाइम जब अब सेपरेशन आपका हुआ था, तो करेंटली डीएम बस आपके बारे में सब सोच रहे हैं कि कैसे मैं क्या करूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं कैसे उससे बात करूँ। ठीक है, बीता हुआ कल लौट आए, हम दोनों एक साथ में थोड़ा सा क्वालिटी टाइम बिताए, ये भी वो सोच रहे हैं, क्योंकि सुकून की खोज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उन्हें पहले ऐसा लगता था कि डीएफ जो है वो उनके बिना नहीं रह सकती, वो चाहे कैसे भी करे, कितना भी रूड उनके साथ रहे, वो बिल्कुल उन्हीं के साथ रहेंगी और ना ही उन्हें कभी छोड़ के जाएंगी और ना ही कभी वो मूव ऑन करेंगी। ठीक है, तो इस टाइम सब कुछ उल्टा पुल्टा उन्हें लग रहा है कि वो सोच रहे कि ये कैसे हो गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। और इसी वजह से उन्हें एंजाइटी भी हो रही है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन हमारी इस वक्त बहुत ज़्यादा पावर में है। मोस्टली डिवाइन फेमिनाइन अपनी पावर में है, अपनी हाई वाइब में चल रही है, बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है, अपने काम पे फोकस भी है। ठीक है, और अगर नहीं थी तो अब होंगी, और आने वाले टाइम में और अच्छा टाइम फेमिनाइन के लाइफ में आने वाला है। तो बहुत ज़्यादा आपको पावर में देख रहे हैं, और यही बात खटकती है डिवाइन मस्कुलाइन को, और वो इसी बात से आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। खुद को बड़ा वो जादूगर समझते थे, जैसे पास्ट में उन्हें लगता था कि जैसे मैं बोलूँगा ये वैसे ही रहेंगी, चाहे मैं कुछ भी करूँ। लेकिन अब डीएफ पर कुछ काम नहीं कर रहा उनका जादू, और उन्हें इसीलिए बहुत ज़्यादा एंजाइटी लग रही है, बहुत ज़्यादा उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मैं क्या करूँ कि ये पहले जैसी हो जाए, क्योंकि वो अवेकन नहीं है और डिवाइन फेमिनाइन पहले जैसे अब होने से रही, क्योंकि तब वो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन थी, अब वो डिवाइन फेमिनाइन बन गई है। ठीक है, सब कुछ एनर्जी का खेल है और डीएफ ने सब कुछ समझ लिया है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता था कि आप कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे, लेकिन अब सच बताओ तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि डीएफ ने उन्हें छोड़ दिया है, वो मूव ऑन कर चुके हैं। लेकिन हम जानते हैं कि फेमिनाइन कभी भी अपने डिवाइन मस्कुलाइन को मूव ऑन नहीं कर सकती, वो कितना भी कोशिश कर ले लेकिन वो मूव ऑन नहीं कर सकती, चाह कर भी नहीं। ठीक है, लेकिन वो दिखाती ज़रूर है। इस टाइम वही उन्होंने किया है कि वो बस दिखा रही है कि उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, और हमारे जो डीएम है वो देख भी रहे हैं, क्योंकि है तो वो बहुत ज़्यादा 3D में रहने वाले, क्योंकि 3D से उनका बहुत ज़्यादा गहरा नाता होता है ना। तो 3D की जो बातें उन्हें ज़्यादा समझ में आती है। तो अगर फेमिनाइन अपने काम में बिज़ी है या फिर कोई अपना काम कर रहा है तो उससे उन्हें एंजाइटी हो रही है, उन्हें ऐसा लगता है कि इसने अब मूव ऑन कर लिया है, अब तो मुझे कुछ करना ही होगा, तो इसलिए एक्शन की एनर्जी भी है। लेकिन जब गिल्ट बीच में आता है तो मैं कैसे बात करूँ, यही सवाल उनके दिमाग में आता है कि वो कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दे और फिर से कहीं उनका ईगो ना हर्ट हो जाए, यही बार बार बीच में आता है। क्योंकि ईगो एक बहुत मतलब बहुत चिपका हुआ ये इशू है, वो बहुत मुश्किल से ख़त्म होता है और एकदम से नहीं होता, धीरे 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 जाता है। ठीक, बहुत सारे डीएफ के लाइफ में अपने डीएम के तरफ से कमिटमेंट आने वाले हैं। ये एनर्जी बहुत बहुत दिनों से चल रही है, और ये जो अब आपके डीएम आपके लिए लाएंगे ये एक परमानेंट वाला आपके लिए गिफ्ट होगा। ठीक है, इस बार कोई धोखा नहीं, कोई चीटिंग नहीं, बहुत सीरियसली हर एक चीज़ को वो देख रहे हैं। ये एनर्जी मुझे हाई वाइब्रेशन वाली डिवाइन फेमिनाइन के लिए लग रही है। ठीक है, उसके बाद है कि जो मस्कुलाइन साइलेंट में, उसके लिए थोड़ा सा बात करना चाहूँगी कि वो अपने सेल्फ के खोज में है, वो जानना चाहते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, ये मेरा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो अपने स्पिरिचुअल पाथ पे अब उन्होंने चलना शुरू कर दिया है, अपने सॉलिट्यूड में है। ये साइन एक बहुत पावरफुल साइन है और डिवाइन फेमिनाइन के लिए बहुत अच्छा है। हम सॉलिट्यूड में जब जाते हैं, कब जाते हैं, जब हमारी डार्क नाइट सोल होती है। तो बहुत सारे डीएम की इस वक्त डार्क नाइट भी चल रही है। अब इस वाले डिवाइन मस्कुलाइन की जो डिवाइन फेमिनाइन है, उन्हें करंटली
कोई कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। बहुत सारे मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि मैम ये क्या हो रहा है, हमें कनेक्शन नहीं मिल रहा है, हमारे डिवाइन मस्कुलाइन साइलेंट जोन में है। तो देखिए साइलेंट में जब जाते हैं कि तब हमारा ही ले लीजिए कि हम जब डार्क नाइट में चलते हैं तो हम कितना ज़्यादा सॉलिट्यूड में आ जाते हैं, है ना। तो जब सेल्फ का रियलाइजेशन चलता है तो पूरी दुनिया से डिवाइन हमें कट ऑफ कर देते हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे मस्कुलाइन इस वक्त ये इस एनर्जी में है और वो कट ऑफ फील कर रहे हैं अपनी फेमिनाइन से भी, क्योंकि वो खुद के रियलाइजेशन में बहुत देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। ठीक है, तो आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि आने वाला टाइम सबके लिए पॉजिटिव ही है। ओके, तो देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत मस्कुलाइन इस वक्त कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए किसी प्रकार की गुड न्यूज़ का प्लान हो रहा है डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से। ये एनर्जी मुझे हाई वाइब की फेमिनाइन के लिए बहुत ज़्यादा पिक हो रही थी, ये मैसेज उनके लिए है। ठीक है, और वही ऐसे भी डिवाइन मस्कुलाइन करंटली है जो अपने कनेक्शन से भाग रहे हैं, इस कनेक्शन के इंटेंसिटी से भाग रहे हैं। न्यू डीएम जो अभी अभी रनर बने हैं उनकी एनर्जी है ये। देखिए जो न्यू डिवाइन फेमिनाइन है उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन की शादी के चांस है उनके थर्ड पार्टी से, तो उनकी शादी, एंगेजमेंट, ऐसी कुछ चीज़ें आपके लाइफ में हो सकती है। तो आप बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सब चलता है, बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है, डीएफ के साथ। ठीक है, तो इतना इसका लोड नहीं लेना है, क्योंकि सब कुछ जर्नी के हिसाब से होता है, डिवाइन के हिसाब से होता है। और ये अब आपको पता नहीं चलेगा, जैसे जैसे आप असेंड होते जाओगे आपको सारी क्लियरिटी मिलने लगेगी। क्योंकि हो सकता है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन की जिनसे शादी हो रही है वो बहुत अच्छे पैसे वाले घर से बिलोंग करती होंगी। ठीक है, आपके डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स होंगे, जैसे कि मनी माइंडेड होंगे, उन्हें लग्जरी लाइफ जीने की इच्छा होंगी, पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते होंगे। ठीक है, तो इस वाले डिवाइन मस्कुलाइन की शादी के चांस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो बाकी डीएम की एनर्जी इस वक्त बहुत सैड वाली है। कलेक्टिव में अगर मैं बात करूँ तो पेन वाली है, सैड वाली है, और वो पेन भले ही उनको तकलीफ़ दे रहा है लेकिन फेमिनाइन के लिए एक अच्छा साइन है, क्योंकि ये ट्विन का पेन ही होता है जो हमें असेंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, सैड भी है, सेम टाइम वो रोमांटिक भी फील कर रहे हैं। फेमिनाइन जो पावर में है उनके लिए बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्शन उन्हें इस वक्त फ़ील हो रहा है। मे बी आप फील करते होंगे कि सेक्सुअल एनर्जी को, क्योंकि इस वक्त आपके जो मस्कुलाइन है वो भी सेक्सुअली भी आपको फील कर रहे हैं, रोमांटिक हो रहे हैं, मिलना चाहते हैं, अट्रैक्शन हो रहा है, फील हो रहा है। और जब हम सब कुछ रेडी होता है और फिर भी काम नहीं बनता है तो पेन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ओवरऑल कलेक्टिव में बहुत खूबसूरत एनर्जी डीएम डीएफ की, सब पॉजिटिव होने वाला है और फेमिनाइन आपके फेवर में ही होने वाला है, क्योंकि डिवाइन का प्लान ही ऐसा है। करंट एनर्जी का समय अगर मैं आपको बताऊँ तो आने वाली 10 तारीख जो हमारा 11/11 पोर्टल आएगा, उसके बाद चीज़ें अचानक से सडन चेंज हो जाएंगी और बिल्कुल पॉजिटिव वे में चेंज हो जाएंगी सबके लाइफ में। ठीक है, तो होप यही था करंट एनर्जी पे वीडियो जो आज आपके लिए मुझे बनाना था, आपको देना था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।